किसी भी भाव से फ़ायदा उठाने के लिए पहले उस भाव में कुछ डालना पड़ता है। डालने के बाद वो एक्टिवेट होता है। और डालने का मतलब मैं ये भी कह रहा हूँ कि एक तो आपको परोपकार करना है। जैसे मैंने गाय को हरा चारा खिलाने की बात की थी कि जिससे बुध और शुक्र दोनों मजबूत होंगे। इसके बाद मैंने ये भी कहा, आपको कई बार कहा कि किसी भी भाव से रिलेटेड कर्म को करने से वो भाव एक्टिवेटेड होता है। तो जिस भाव को भी आप एक्टिवेट करना चाह रहे हैं, अगर उस भाव में पहले से गुरु पड़ा हुआ है या शुक्र पड़ा हुआ है तो वो भाव आसानी से एक्टिवेटेड हो जाएगा। लेकिन जिस भाव में शनि, मंगल, राहु केतु पड़े हैं, उस भाव से संबंधित चीज़ों में आपको जीवन में रुकावट का अनुभव होगा। और आप जो लोगों को देखते हैं कि लोग परेशान हैं अपने भाग्य से, अपने जीवन से, उसका मूल कारण बस यही है कि वे उस भाव में जिद के साथ अटक गए हैं। जिन भावों में कोई पाप ग्रह बैठा है, जैसे शनि बैठा है, वे उसको सुधार ही लेना चाहते हैं। जबकि मैंने कई बार चेतावनी दी है, कई बार वार्निंग दी है कि उस भाव से संबंधित चीज़ों में अपनी अपेक्षा को छोड़ दीजिए जहाँ पर कोई पाप ग्रह बैठा हुआ है जिसमें, और उस भाव से संबंधित कार्यों में लग जाइए जहाँ पर कोई भी शुभ ग्रह बैठा है। अगर शुभ ग्रह अकारक है तो भी, और अगर आपका जो अकारक ग्रह है, जैसे कोई पाप ग्रह अकारक है, तब वहाँ पर वो नियम काम करता है। अर्थात मान लीजिए कि आपका कोई पाप ग्रह अकारक भी है, तो वो जिस भाव में बैठा है उस भाव में तो वो और भी ज़्यादा फल नहीं देगा। लेकिन अगर वो कारक है, जैसे शनि किसी का कारक है, तो उस भाव से संबंधित चीज़ों में आप लगेंगे तो काम नहीं देगा, लेकिन शनि अपने से आपको लाभ देगा। बात थोड़ी पेचीदी है क्योंकि कारक ग्रहों के साथ जो नियम है वो अकारक ग्रहों के साथ बिल्कुल ही वैसा कुछ नहीं है। शायद मैं इसे अधिक सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो आप समझ जाएं। मान लीजिए कि गुरु आपका कारक है, जिस भाव में बैठा है उस भाव से संबंधित चीज़ों में लगेंगे, आपको सफलता मिलेगी, जल्दी मिलेगी। मान लीजिए कि आपका गुरु अकारक है, अर्थात शत्रु ग्रह है, जिस भाव में भी बैठा है, फिर भी उस भाव से संबंधित चीज़ों में आप लगेंगे तो भी सफलता मिलेगी। अब मान लीजिए कि शनि एक पाप ग्रह है, वो जिस भाव में बैठा है उस भाव से संबंधित चीज़ों में जीवन में रुकावट का अनुभव होगा। जैसे कोई रिलेशनशिप है, उसके साथ बनाव नहीं होगा, या उस भाव से संबंधित अंगों में बीमारी का अनुभव होगा। उस भाव में अगर कोई पैसे वाली चीज़ है, पैसा फंस जाएगा, बिजनेस फंस जाएगा, नौकरी है तो नौकरी नहीं मिलेगी। ये तब हो रहा है जब वो आपका अकारक है, जैसे शनि अकारक है। लेकिन अगर शनि कारक भी है और किसी भी भाव में बैठा है तो भी अगर आप उस भाव से संबंधित चीज़ों में लगेंगे तो भी आपको रुकावट का ही अनुभव होगा। लेकिन हाँ, फ़र्क बस इतना है कि इस स्थिति में आपका शनि अपने मन से अपने टाइम पे आपको अच्छे फल देगा। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि मैं इसमें लग जाऊं, असंभव है। किसी भी पाप ग्रह के भाव में लग करके सफलता पाना असंभव है, लेकिन वो अपने से फल दे देगा तब संभव है। इसीलिए जो लोग कहते हैं किसी के बारे में कि ये व्यक्ति तो भाग्यवादी है, वो उस व्यक्ति के जीवन की परिस्थितियों को नहीं जानते हैं कि भाग्य कैसे काम करता है, बुरी नज़र कैसे काम करती है। कोई व्यक्ति अच्छी कमाई कर रहा था, फिर उसके यहाँ कोई आता है, उसको उसकी उसकी कमाई के बारे में पता चलता है, फिर वो वहाँ से चला जाता है, फिर अचानक से उसकी कमाई रुक जाती है और वो लाख माथापच्ची करता है, लेकिन उसकी कमाई फिर चालू ही नहीं होती। ऐसा नहीं कि 10% हो गई, 100% थी तो 25%, नहीं, बिल्कुल जीरो हो जाती है और फिर कभी सुधार आता ही नहीं। तो कैसे भाग्य काम नहीं कर रहा है, कैसे बुरी नज़र काम नहीं कर रही है? हो सकता है जिसकी बुरी नज़र लगी हो उसको अपनी इस शक्ति के बारे में, नेगेटिव शक्ति के बारे में जरा भी पता ना हो। हमेशा उसका पता दूसरे लोगों को चलेगा। अब जिसके साथ ये बुरी नज़र जैसा वाक़या हुआ है, अगर वो व्यक्ति इसे अपने एक सबक के रूप में ले, सज़ा के रूप में नहीं ले, तो फिर वह उस उपाय तक भी पहुंच जाएगा जहां से कि वो उसकी ही नहीं, किसी की भी बुरी नज़र के लिए एक रेजिस्टेंस डेवलप कर पाएगा। और मैं एक बात बता दूं, प्रार्थना
के लिए दरवाज़ा हर समय खुला हुआ है और ऐसी कोई चीज़ नहीं है दुनिया में जो असंभव है। मतलब कि ऐसा कोई इश्यू नहीं है जो सुलझाया नहीं जा सकता। बस प्रार्थना करने की ज़रूरत है, जिज्ञासु होने की ज़रूरत है। और इसीलिए जो व्यक्ति कहते हैं कि फलाना व्यक्ति भाग्यवादी है, कर्मवादी नहीं है, मेहनती नहीं है, उसको उसके जीवन की परिस्थितियों के बारे में गहराई से पता नहीं। मैं पहले वाले की नीयत पर भी दोषारोपण नहीं करूँगा, क्योंकि वो भी उसकी भलाई चाह रहा होगा, तभी वो कह रहा है कि तुम भाग्यवादी मत बनो, कर्मवादी बनो। लेकिन हमारी कुंडली के जिस भाव में भी पाप ग्रह बैठे हुए हैं, वहाँ वहाँ पर हम भाग्यवादी बन ही जाते हैं। और जहाँ पर शुभ ग्रह बैठे हैं वहाँ पर आप कर्मवादी बनिए, भाग्यवादी बनिए, ज्ञानी बन जाइए, भक्त बन जाइए, योगी बन जाइए, दानी बन जाइए, महावीर बन जाइए, बहादुर बन जाइए, वैज्ञानिक बन जाइए, पराक्रमी बन जाइए। ये सब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका अच्छा समय चल रहा है। आप जो भी आकार देना चाहेंगे अपनी सफलता को, जो भी परिभाषा, वही स्वीकार्य हो जाएगी। आप तो स्वीकार कर ही रहे हैं, दूसरे लोग भी कर लेंगे। आप कहेंगे मेरी सफलता के पीछे मेरी सैबिट का हाथ था, लोग मान लेंगे। मायने ये नहीं है कि जब आप सफल हैं तो आप क्या सोचते हैं, मायने ये रखता है कि जब आप असफल होते हैं तब आप क्या सोचते हैं।